नमस्कार दोस्तों, माताओं और बहनों, मैं हूं दीपक और ये आपका छोटा सा चैनल है मल्टीमीडिया। और ये छोटा सा इसलिए है क्योंकि आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बड़ा सा चैनल बनाइए थोड़ा सा इसको। पिछले वीडियो में मैंने केजरीवाल जी की नानी की कहानी बताई थी। कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि दूसरा भी बनाओ, तो इसलिए मैं आज दूसरा लेके आया हूँ, पेश हूँ आपके सामने। और इससे पहले कि मैं केजरीवाल जी की तारीफ करूं, ये सुनिए केजरीवाल जी खुद के बारे में क्या तारीफ कर रहे हैं। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है। अरे बस बस सर, आगे मैं बोल देता हूं, बस रहने दीजिए सर। तो वही इधर उधर की बातें कर, मुद्दे पर आजा केजरीवाल। तो इधर उधर की बातें छोड़, मुद्दे पर आजा केजरीवाल। इधर उधर की बातें छोड़, मुद्दे पर आजा केजरीवाल। अब बच्चे की छोड़, अब बच्चे की छोड़, कसम कुर्सी की खा जा केजरीवाल। इधर उधर की बातें छोड़, मुद्दे पर आजा केजरीवाल। हाँ के जुओ तू ही है जो संविधान का दुश्मन है, दबे और कुचले लोगों के आरक्षण का दुश्मन है। शराबी बोल के तूने बाबा साहब का अपमान किया, ओ कायर तूने तो अन्ना का भी ना सम्मान किया। जब ये पॉलिटिक्स में आया तो इसकी विचारधाराएं कुछ और हो गई, बिजली फ्री पानी फ्री वाली विचारधाराएं हो गई। उससे पहले ये संविधान का दुश्मन था। आज इस गिरगिट से कोई पूछता है कि तुमने कांग्रेस का थूक क्यों चाट लिया, जिनको तुम चोर कहते थे उनके साथ क्यों हो तुम, तो ये कहता है संविधान को बचाने के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि ये संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके प्रीवियस लाइफ को स्टडी कीजिए तो पता चलेगा। 2008 में 2 अगस्त को इसने आरक्षण के विरोध भाषण दिया था कि आरक्षण को हटा जाना चाहिए। बाबा साहब के बारे में इसने कहा था कि जिसने भी संविधान लिखा था वो शराब पी के संविधान लिखा था। तो ये इतना बड़ा गिरगिट है और इतना बड़ा डाकू है। हाँ के जुओ तू ही है जो संविधान का दुश्मन है, दबे और कुचले लोगों के आरक्षण का दुश्मन है। शराबी बोलकर तूने बाबा साहब का अपमान किया, ओ कायर तूने तो अन्ना का भी न सम्मान किया। तूने तो बस देशभक्त के सम्मानों को लूटा है। शराब का घोटाला करता है और गांधी जी के पास चला जाता है, धरना देने लगता है। तूने तो बस देशभक्त के सम्मानों को लूटा है। ओ नीच तू झूठा 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 बस तू झूठा है। ओ नीच तू झूठा 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 बस तू झूठा है। जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने इसको एज ए लीडर पैदा किया, इसकी विचारधारा ये कुछ और थी। जिसने तुम्हें पैदा किया, कहां है वो लोकपाल। इधर उधर की बातें छोड़, मुद्दे पर आजा केजरीवाल। इधर उधर की बातें छोड़, मुद्दे पर आजा केजरीवाल। अन्ना के आंदोलन का एक तू ही नहीं सितारा था, बीबी के टुकड़े पे पलने वाला एक बेचारा था। जब आंदोलन हुआ था तो ये तो बेगारा था, ये तो निठल्ला था, निकम्मा था, बीबी के टुकड़े पे पलने वाला था। और आंदोलन की वजह से, अन्ना की विचारधारा की वजह से बहुत सारे यूथ ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, विदेश से नौकरी छोड़ के आए थे, देश में नौकरी छोड़ा था, गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था। और इस नीच इंसान ने सबके कुर्बानी पर, सबके देशभक्ति पर पानी फेर दिया। अन्ना के आंदोलन का एक तू ही नहीं सितारा था, बीबी के टुकड़े पे पलने वाला एक बेचारा था। आंदोलन के खातिर कई लोगों ने, आंदोलन के खातिर लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दिया। उनके कुर्बानी और देशभक्ति का तूने गला ही घोट दिया। दोस्तों, आप लोगों ने उन लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, इसको सीएम बना के और बार बार रिपीट करवा के, कि अब कोई भी पढ़ा लिखा लोग, कोई भी इस देश के लिए सैक्रिफाइस करने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि जिन्होंने नौकरी छोड़ी थी, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी, वो केजरीवाल से कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे थे और वो देशभक्त थे, वो राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इसने राष्ट्र को ही कंगाल करने की काम करना शुरू कर दिया है। ओ परजीवी तुमसे बेहतर पहले के परजीवी थे, जो एक परिवार के गुलाम और एक ही के बीवी थे।
बात तो समझ में आ ही गया होगा कि इससे पहले जो दिल्ली में गवर्नमेंट थी वो किस परिवार की गुलाम और किस परिवार की बीवी थी। ओ परजीवी तुमसे बेहतर पहले के परजीवी थे, जो एक परिवार के गुलाम और एक ही के बीवी थे। उन्होंने 11,000 करोड़ का घोटाला किया तो दिल्ली का डेवलपमेंट भी किया। इसने अभी 2-4 हजार करोड़ का ही घोटाला किया है तो कोई डेवलपमेंट नहीं किया। दीजिए, आप लोग फिर से देंगे इसको मौका, मुझे पता है। कंघी बेच रहा है सबको, कंघी बेच रहा है सबको, जिसके सिर पर खुद ना बाल। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल। जब ये सीएम बना या सीएम बनने से पहले इसने प्रॉमिस किया था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। दोस्त, तुम्हारी मां जैसी भी हो, तुम्हारी अपनी मां जैसी भी हो, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी और आशा पारेख से ज्यादा सुंदर होगी, ठीक है। तो दिल्ली हमारी बहुत ही सुंदर थी। इसने दिल्ली को कुरूप बना दिया है, इसने दिल्ली को बीमार बना दिया है। तुम देखते हो ना कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको कहते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसके आने के बाद दिल्ली की हालत वही है दोस्त कि पटाखे मत फोड़ो, गाड़ी मत चलाओ। दिल्ली को इसने बूढ़ी और बीमार बना दिया है। पेरिस के बदले तूने दिल्ली को धुआं धुआं कर डाला, झील बोलकर सड़कों को ही कुआं कूड़ा कर डाला। पॉल्यूशन के नाम पर तूने बच्चों के पटाखे छीन लिए, पॉल्यूशन के नाम पर तूने दिवाली के पटाखे छीन लिए। जिसने तुमको दूध पिलाया ओ नाग उन्हीं को बीन लिए। दिवाली में जो पटाखे फटते हैं उससे सिर्फ 0.3% पॉल्यूशन होता है, वो भी 3 दिनों के लिए। 99.7% पॉल्यूशन का जो कारण है उसको ये रोक नहीं पाता है। लेकिन याद करो दिल्ली वाले कि तुम्हारे बच्चों के चेहरे पे क्या खुशी होती थी दिवाली पे। क्या आज 10 साल से, पिछले 10 साल से क्या तुम्हारे बच्चे दिवाली सेलिब्रेट कर पा रहे हैं ठीक से? उनके चेहरे पे खुशी है? इसी काली नेमी की वजह से, इसी राक्षस की वजह से। पॉल्यूशन के बदले तूने बच्चों के पटाखे छीन लिए, जिसने तुमको दूध पिलाया वो नाग उन्हीं को बीन लिए। लंदन, पेरिस या टोक्यो, लंदन, पेरिस या टोक्यो दिल्ली को नहीं बना पाता, तो मेरी प्यारी दिल्ली को दिल्ली तो रहने देता, तो मेरी प्यारी दिल्ली को दिल्ली तो रहने देता। दिल्ली को दिल्ली भी नहीं रहने दिया इस राक्षस ने। हड्डी चबा डाला दिल्ली की, हड्डी चबा डाला दिल्ली की, खींच लिया दिल्ली का खाल। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल। हर साल ये कहता है यमुना जी को साफ करवाऊंगा, यमुना जी को साफ करवाऊंगा, यमुना जी को साफ करवाऊंगा, बल्कि इसने यमुना जी में जहर घोल दिया। चल यमुना जी में हम सब तुमसे डुबकी अब लगवाएंगे, तेरे फन पर ओ जहरीले कान्हा को नचवाएंगे। जहर घोल के अपना, जहर घोल के अपना जमुना को जहरीला कर डाला, जहर घोल के अपना जमुना को जहरीला कर डाला। 10 पैसे देकर लोगों को अपना घर अरबों से भर डाला। 10 रुपए का फ्री फेयर, बस का फेयर, और 1,500 रुपए का बिजली और पानी देकर इसने अरबों का घोटाला कर दिया, अरबों का घर से, अरबों से अपने घर को भर डाला। जहर घोलकर अपना, जहर छोड़कर अपना यमुना को जहरीला कर डाला। 10 पैसे देकर लोगों को अपना घर अरबों से भर डाला। कट्टर 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 कट्टर, हाँ तू कट्टर खच्चर है, कट्टर 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 कट्टर, हाँ तू कट्टर खच्चर है। ये कहता ना कि हम कट्टर ईमानदार है, ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर खच्चर है ये। कट्टर 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 कट्टर, हाँ तू कट्टर खच्चर है। तुमसे बेहतर तो डेंगू और मलेरिया के मच्छर है। कट्टर 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 कट्टर, हाँ तू कट्टर खच्चर है। तुमसे बेहतर तो डेंगू और मलेरिया के मच्छर है। उनसे, उनके काटने से हो जाता है लोगों का इलाज। इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल, इधर उधर की बातें छोड़ मुद्दे पर आ जा केजरीवाल। दोस्तों, यहां तक आ गए हैं तो
प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको। नमस्कार, धन्यवाद।